उस ज़माने में रिवाज ये था कि एक खुला सा मैदान होता था, उधर लोग मेला साल के बाद जो है ना मेले पे जाया करते। इस साल भी ऐसा ही हुआ। सब ने हज़रत इब्राहिम को भी दावत दी कि चलो हम सब तैयार हैं। इन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आपके साथ चल सकता। वो सारे लोग इन्हें छोड़ के तो मेले पे चले गए। इन्होंने इनके पास बड़ा अच्छा मौका था, सिवाय एक बड़े बुत के इन्होंने सारे बुतों को पूरी तरह तोड़ फोड़ के रख दिया। वो जब वापसी पे सारे लोग मेले से आए अपना खाना लेने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनके सारे बुत औंधे मुंह पड़े हैं, कोई कैसे गिरा है, कोई कैसे टूटा पड़ा है। तो एक बड़े बुत पे कुल्हाड़ा रखा था और वही है था। वो सारे बड़े हैरान परेशान और अपने आप को कोस रहे थे कि ये क्या हो गया, ये किस बदबख्त ने जो है ना हमारे बुतों के साथ ऐसा किया है। वो कोई उनमें जानने वाला था जिसके सामने हज़रत इब्राहिम ने अपने ख्यालात का इजहार किया था। तो उन्होंने कहा फ़लाँ आदमी है, वो बुतों के जो ख़िलाफ़ बोलता है, तो मेरा ख्याल है कि उसने किया होगा। सब ने फ़ैसला किया कि उसे बुलाया जाए। नमरूद का दरबार था, सारे लोग उधर जमा थे, सारे मशीर भी जो जो उनके ख़ास होते हैं। दरबार में कितने सारे लोग होते हैं, तो वो काफ़ी सारे लोग जमा थे। लोग इन्हें भी पकड़ के ले आए। सब ने पूछा कि ये जो बुतों का हाल तुमने किया है। उन्होंने कहा कि अपने बुतों से पूछो, मुझसे क्या पूछते हैं, मैंने क्यों करना था। तो वो ज़रा सख्ती से पूछा गया कि ये किसने ये काम किया है, तुम्हें ही हमारे बुतों के इतना बैर था, तुम ही इनके ख़िलाफ़ बोलते थे, तो तुम ही ये सिर्फ काम कर सकते हो। उन्होंने कहा अपने बड़े से पूछिए, जिसके ये कुल्हाड़ा रखा है उससे पूछिए, उसने किया होगा। या ये जो आपके खुदा बने हैं इनसे पूछे जो है। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि ये जवाब नहीं दे सकते, ये बोल नहीं सकते। एकदम वो खड़े हुए अपनी जगह से और अपनी बारोब ज़ुबान में आवाज़ में उन्होंने सारे मजमे से, आप सोचें इस वक्त हम किसी बात पे भी बोले, हमारे साथ हमारे हज़ारों सपोर्टर होते हैं, कुछ होते हैं। एक 16-17 साल का नौजवान जिसके पूरे इलाके में कोई दूर दूर तक खुदा को मानने वाला नहीं है, हत्ता कि उसके घर वाले उसका साथ देने को तैयार नहीं है। वो एक दरबार में एक बादशाह के सामने, वो भी कोई आम बादशाह नहीं, नमरूद जैसा इंसान है, जिसके सामने वो खड़े होकर सारे दरबार को कहता, तो आप इनकी पूजा करते हैं, इन्हें खुदा मानते हैं जो अपना दिफा नहीं कर सकते, वो और किसी का दिफा क्या करेंगे। आपकी भी खुशियों और गम को क्या ख्याल रखेंगे जो अपना ख्याल नहीं रख सकते। तो एकदम माहौल पे सन्नाटा छा गया और उन्होंने काफ़ी जो है उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे जवाब दें कि वो आप पे आपकी जो खुशियों का ख्याल या गमों का ख्याल कैसे करेंगे। तो आप एक खुदा पे ईमान लाएं, वो रहमान है, वो सबकी मदद करने वाला है, जिसने ज़मीन बनाई, जिसने आसमान बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, वही खुदा है। और ये जो आपके बुत खुद आप बनाती हैं, आप इन्हीं से मदद मांगती हैं, ये कोई आपके मानने वाली बात है। उस टाइम माहौल पे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फैसला ये हुआ, सब ने बड़ा गुस्सा किया, बहुत गुस्सा आया सबको। तो ये फैसला हुआ कि इस इंसान को, इस नौजवान को पकड़ के तो आग में जला के राख कर दिया जाए, इसे भस्म कर दें, क्योंकि इसका देखा देखी कल को और भी जो है ना हमारे बुतों के ख़िलाफ़, हमारे खुदाओं के ख़िलाफ़ ऐसे बोलेंगे जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक बहुत बड़े मैदान को चुना जहाँ मट्टी नहीं थी, जैसे चट्टान टाइप का होता है ना, उन्होंने वैसे उसके दीवार जमा कर दी और बहुत सारी लकड़ियाँ ला ला के उसे जमा करते रहे। इसमें औरतों और बच्चों ने, ताकि उन्होंने मन्नतें में मान ली औरतों बच्चों ने कि हम इतना जो लकड़ियाँ और इतना ईंधन लेके आएंगे, हमारी ये मुराद भी पूरी हो जाए। अपने बुतों से मदद मांगी
تو اسے جلانے کے لیے ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے یہ اپنا جو ہے نا دان کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارا جو ہے نا لکڑیاں اور ہر قسم کی جو جلانے والی چیز تھی وہ بہت کافی مقدار میں جو جمع ہو گئی۔ اتنا کچھ جمع ہو گیا کہ ایک دیوار، اونچی دیوار کے برابر جو ہے نا انہوں نے سارا انتظام کر لیا۔ تو کہا کہ ایک بڑا سارا جھولا بنایا جائے، کیونکہ ایسے تو آگ میں پھینکا نہیں جانا، ایک بڑا سارا جھولا بنایا جائے جس میں اوپر سے جو ہے نا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ خیر آگ جلائی گئی۔ آگ اتنی بلند تھی کہ لگتا تھا آسمان کو چھو رہی ہے۔ آگ بہت اونچائی تک جا رہی تھی۔ پھر ایک جھولے پہ رکھ کے تو حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ کہتے ہو تو اس آگ کو ہم بجھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ ایک انسان دیکھیں، ایک نوجوان جو اللہ پہ ایمان کی، تو یہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یا وحی کے ذریعے کیسے بھی انہیں کہا کہ یہ جلائیں گے تمہیں، یہ کچھ بھی نقصان دیں گے تو میرے پہ ایمان لا، کچھ کرو۔ وہ انسان اتنی زیادہ آگ دیکھ کر تو میں کہتی ہوں دور سے جو جس کی تپش محسوس ہو رہی تھی، جو آگ آسمان کو چھو رہی تھی، وہ ایک لمحے کو نہیں ڈرے۔ حضرت جبرائیل نے انہیں کیا پیش کہ آپ کہتے ہیں تو میں آگ سے بچا سکتا ہوں آپ کو، لیکن انہوں نے کہا میرا اللہ تعالیٰ تم سے بہتر جانتا ہے، وہ میرے لیے جو بہتر کرے گا وہی ٹھیک ہے، میرے لیے میرا اللہ کارساز ہے، وہی میرے لیے جو کرے گا وہی بہتر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس سے آگے ہم آپ کو اگلے دن بتائیں گے، کل آپ کو اس سے آگے کی سٹوری سنائیں گے۔ اگر میری سٹوری پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور۔ خدا حافظ، تھینک یو۔